भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह आज के मैच के अंदर बात करेंगे, जायसवाल को ओपन कराई, अच्छा खेल रहे थे, बहुत बीट हुए, क्या बॉलिंग की है आर्चर ने। बिल्कुल जब नए बॉल से बहुत दफा प्लेयर ने मिस हुआ लेकिन एक बॉल उनको लेके बैठ ही गया। वो बॉल जेम था, अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा था, फिर आर्चर की पेस और वो डिलीवरी, अमेजिंग डिलीवरी थी जिसपे आज जायसवाल चलते बने। उसके बाद फौरन ही भारत के कप्तान रोहित शर्मा सॉफ्ट डिसमिसल एक दफा फिर हुआ, फ्लिक करने जा रहे थे, बल्ले का जो बैट का फेस था वो जल्दी क्लोज कर दिया, बॉल उस तरह तेज स्किड होके आया नहीं और बॉल बलून हो गया, मिड ऑन के पास एक इजी सिंपल कैच गया। और यहां पे भारत जो था ऐसा लग रहा था कि अगर एक आधा विकेट और गिर गया, क्योंकि विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए। लेकिन वहां पे दो जवान प्लेयर, उनके दो फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और रन्स की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। देखिए, बड़े अरसे से शुभमन गिल का बल्ला खामोश है, वाइस कैप्टन बन के वो जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और इस मैच के अंदर जिस जिस लड़के ने परफॉर्मेंस की है वो सारे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मौजूद होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभिषेक शर्मा ने परफॉर्मेंस की है और धो धो पागल कर दिया, जिस तरह उसने भी सेंचुरी की थी, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है नहीं। ये अच्छी बात है भारत के लिए कि इन मैचेस के अंदर, ओडीआई के अंदर, इंग्लैंड की पूरी साइड के अगेंस्ट जो टीम खेल रही है भारत की, इनमें से जो सारे प्लेयर हैं ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी नजर आने वाले हैं, एक दो के अलावा। और शुभमन गिल की बात करना इसलिए जरूरी है कि इंडिया परसिस्ट कर रहा है शुभमन गिल के साथ, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैक भी कर रहा है। वाइस कप्तान बनाया उनको और उनका बल्ला काफी अरसे से खामोश था, लेकिन ये इनिंग उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी। जहां पे भारत को उनकी जरूरत थी शॉर्ट बॉलिंग पे टारगेट करना चाहा, जब ये दो प्लेयर खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर को भी और शुभमन गिल को भी, अगर आप इनके सारे चौके देखेंगे या जो छिक्के भी मारे अय्यर ने, वो शॉर्ट बॉलिंग पे मारे। आई थिंक यहां पे जो है ना इंग्लैंड हैज मिस द प्लॉट। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है अभी तक वो इसी चीजों में जी रहे हैं कि ये भी एक जस्ट अनदर एशियन टीम जिनको 145 प्लस के हम बाउंसर मारेंगे तो ये डर के आउट हो जाएंगे। और नहीं भाई, ये डर डर के आउट नहीं हो रहे हैं, ये आपको इतनी इतनी दूर छिक्का मारेंगे कि आप याद रखेंगे। इसी चक्रों में जो एक प्रेशर डेवलप था वो इंग्लैंड ने खो दिया। अय्यर से इन्होंने शॉर्ट बॉलिंग का स्टार्ट किया, जब इन्होंने शॉर्ट लेग भी बिठाया, स्क्वायर लेग भी लिया, पीछे इतनी दूर छिक्का मारा है आर्चर को, 18 रन उसमें लिए थे। एक उसने मिड विकेट पे जो है ना बिल्कुल स्लाइटली सा ओपन हुआ है, अपने आप को उसने जगह दी है आने की बॉल को, और क्या उसने चपेड़ मारी और वो दूर जाके छिक्का गिरा है। ऑब्वियसली जब इस तरह का इंसान छिक्का मारता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाता है। और उसी ओवर के अंदर एक शॉर्टन वाइड फिर से ट्राई किया आर्चर ने, जिसको उसने अपर कट मारा और छिक्का वहां पे। उस ओवर में 18 है, वहां से प्रेशर जो है सारा रिलीज होने लग गया। उसके बाद गिल ने भी शुरू के अंदर जितने चौके मारे अपनी बैटिंग के अंदर, आप देखें इस हाइट पे बॉल थे, और इस हाइट के बॉल को ये दोनों अपराइट स्टांस से खड़े होते हैं, थोड़े से लंबे भी हैं, और इनको शॉर्ट बॉल खेलना आसान है। और मुझे लगता है कि फीड किया इंग्लैंड के बॉलर्स ने, इनको गलत जज किया, जो वो समझ रहे थे कि शायद ये पुरानी इंडियन टीम है या ये एशिया की कोई और टीम है कि 145 पे आके हम इनको बाउंसरें मारेंगे और ये भीगी बिल्लियों की तरह जो है ना यूं छुप जाएंगे। नहीं, उन्होंने बाउंसरों का जवाब दिया, बल्कि उसका ऐसा जवाब दिया कि झटका मारा इंग्लैंड को, और इंग्लैंड जो है वो झटके को संभाल नहीं सका। ये पार्टनरशिप जो थी, इन्होंने बड़ा वेल कंस्ट्रक्टेड इन्होंने पार्टनरशिप लगाई है। जहां पे अटैक करना था वहां पे अटैक किया, जहां पे थोड़ा सा बॉल अच्छा हो रहा है वहां पे उन्होंने छोड़ा भी। स्पिनर को रिवर्स स्वीप पे भी मारी, वो राशिद का एक रिवर्स स्वीप मारी है, उसका यूं करता है ना, तो मेरा भाई शॉट है ना, प्लेयर है, अच्छा खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के अंदर है। और भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत के दो युवा खिलाड़ी
जो काफी अरसे से भारत की टीम के साथ एसोसिएटेड अभी नहीं है, वो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इसका फायदा बिल्कुल भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पहुंचने वाला है। फिर एक और प्लेयर की बात करते हैं जिसका बहुत अहम रोल है यूएई के अंदर, वो है अक्षर पटेल। ना सिर्फ अक्षर पटेल एक ऐसा एंगल क्रिएट करते हैं अपनी बॉलिंग के अंदर जिसको खेलना थोड़ा सा बाकियों से मुश्किल हो जाता है। देखिए ऑर्थोडॉक्स बॉलर होता है ना, वो बिल्कुल ऊपर से बॉलिंग करता है। ये जडेजा हो गए, स्पेशली अक्षर भी हो गए, ये लोग बड़े बार से एंगल क्रिएट करते हैं। तो ये जो बॉल इस तरफ से आता है और बीच में आता है, ये एक डिफरेंट एंगल बन जाता है बैटर के लिए, जो कि खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर ये एंगल से होता यह है कि जब बॉल थोड़ा सा नया है या शाइन लग गई तो वो सीधे और तेज बॉल करते हैं, सीधा चला जाता है और पैडों पे लग जाता है। और अगर यहां से हल्का सा इस एंगल से आके हल्का सा ब्रेक हो जाए तो वो तो वैसे ही नाइटमेयर बन जाता है, जो कि यूएई के अंदर जरूर होंगे। इसी तरह के पिचेस मिलते हैं यूएई। हमने अपनी होम सीरीज सारी यूएई के अंदर खेली है, वहां पे बॉल थोड़ा सा ग्रिप जरूर करता है और ये दो फिंगर स्पिनर वहां पे बहुत काम आने वाले हैं। जडेजा ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पहले अक्सर की बात करते हैं कि वो जो एंगल क्रिएट करते हैं ये एंगल यूएई में बहुत काम आएगा। लेकिन ना सिर्फ आज अक्षर पटेल ने जबरदस्त बैटिंग की, इनफैक्ट बड़े यूजफुल पार्टनरशिप भी रही उनकी गिल के साथ। 100 से ऊपर की पार्टनरशिप उन्होंने बनाई है, पूरे बल्लेबाज बन के भी सामने आ रहे हैं। अब यही तो मसला है। अब देखिए कि हम लोग ये कहीं ना कहीं देखते हैं चीजों में कि यार हमें कोई इस तरह का बैटर चाहिए जो बॉलिंग भी करता हो, और हम दूसरों की चीजें देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। यार अब आप देखें कि आपके पास क्या रिसोर्सेज पड़े हैं, पाकिस्तान के पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसमें अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाइए। जो प्लेयर्स आपके पास मौजूद नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल उसी तरह जाना है, आप एक अपना गेम प्लान तैयार जरूर कर सकते थे। अगर आप दूसरों को देख रहे हैं तो दूसरों को देखें, बैटिंग देखें उनकी और फिर बॉलिंग भी देखें उनकी। पूरे पूरे बल्लेबाज हैं, चाहे वो अक्सर है चाहे जडेजा है, और पूरे पूरे बॉलर हैं। जो मेन उनका है वो बिल्कुल कुलदीप यादव उन्होंने खिलाया है, वो खिलाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी। तो हमारे पास जो है, क्या वो पूरे बॉलर और पूरे बैट्समैन है इस तरह की बैटिंग इस तरह की बॉलिंग करते हैं? क्या कॉन्फिडेंस लेवल उनका यहां पे मौजूद है जिस तरह भारत के प्लेयर्स का इस टाइम पे है? ये जो परफॉर्मेंसेस है ये चीख चीख के बोल रही हैं कि एक मेथड के साथ भारत उतर रहा है। भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी में फेवरेट बन के सामने आएगा। भारत के बच्चों ने अभी T20 सीरीज 4-1 से जीती, जिसमें नुमाया कारकर्दगी रही शर्मा की। हमारा अभिषेक जो शर्मा है उसने मार मार धुएं निकाल दिए हैं। और उसके बाद वनडे जैसे ही स्टार्ट हुए, अब देखिए कि वो प्लेयर्स जो बिल्कुल आउट ऑफ टच थे या ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं थे, आते साथ उन्होंने हाथ खड़ा किया और पहला मैच क्लिंच किया, जिसमें परफॉर्मेंसेस अगर आप देखेंगे तो गिल की, अय्यर की, उसके बाद अक्षर पटेल की जबरदस्त परफॉर्मेंस है। फिर जडेजा ने बड़ा अच्छा स्पेल किया, बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। बड़े दिनों बाद मंजरे आम पे आए हैं, मिसिंग थे, चुप चुप रहते हैं, ना ज्यादा सोशल मीडिया पे। सर जडेजा का लकब इनका सोशल मीडिया पे बड़ा चलता था, लेकिन आजकल वो कहीं खामोश हो गए। हम उनको ये भी मशवरा देंगे कि थोड़ा सा आइए, थोड़ा इन होइए, ज्यादा साइड साइड पे ना रहिए। आप डिजर्व करते हैं थोड़ा इन होना। आप आते हैं तो एक कंटेंट निकल के जरूर सामने आता है। और जडेजा की बहुत सर्विसेज है भारत के लिए, और अभी तक वही फिटनेस के साथ जो है वो लड़का लगा हुआ है। उसको नहीं पता एज इज जस्ट अ नंबर फॉर हिम। चुप करके आता है, अपनी बॉलिंग करता है, अपनी बैटिंग करता है, फील्डिंग करता है, रन आउट करता है, वो निकल जाता है। मतलब कि ऐसे भी प्लेयर हैं दुनिया के अंदर के जिनकी बेतहाशा परफॉर्मेंसेज हो गई हैं, लेकिन आप उनको आजकल कहीं देखेंगे नहीं। आराम से अपना फैमिली टाइम गुजारते हैं, आके जब मुल्क के लिए खेलने आते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, उसमें आउट करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, उसमें स्कोर करते हैं। ना सिर्फ यहाँ उनका काम शुरू होता है, ऐसे ऐसे कैच पकड़ता है जडेजा, उसने अपनी जिंदगी में पकड़े हुए कि जो अनबिलीवेबल थे। उसके बाद इससे रन लेना तो क्राइम होता है। मीटिंग्स होती हैं, उसमें कहा जाता है कि यार जडेजा से जरा देख के, इससे रन जरा देख के। तो ये टेरर पोजेस करते हैं रविंद्र जडेजा, और बहुत इंपॉर्टेंट इनके ये प्लेयर होने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। अभी तो इस मैच में विराट कोहली नहीं खेल रहे, तो आप देखिए कि पहले इंग्लैंड की पूरी साइड को उनके बच्चों ने हराया भारत के। उसके बाद अगर ये साइड आप देखेंगे तो शामी कमबैक पे है, ठीक है। विराट कोहली नहीं खेल रहे, उनका मेन प्लेयर, उनकी बैकबोन भारत की, जो अरसे दराज से भारत का सारा बोझ ऑलमोस्ट कैरी करते रहे हैं। उसके बाद उनका मेन वेपन बॉलिंग के अंदर बुमराह, वो भी नहीं खेल रहे। तो ये सारे प्लेयर नहीं खेलते। 2-3 प्लेयरों के बाद भी
इंग्लैंड की ये मेरे ख्याल से मोरलेस वही साइड खेल रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उतरेगी। और आप देखें वन साइडेड मैचेस हरा रहा है भारत उनको। यही वजह है कि भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फेवरेट्स बन के उतरेगा और उनके सारे प्लेयर लगभग बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर आ गए। और ये जो इंग्लैंड की सीरीज है, आने वाले मैचेस में भी बाकी के प्लेयर्स को भी जो है प्रैक्टिस मिल जाएगी। उसके बाद वो उतरेंगे वहां पे दुबई के अंदर, अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे, टारगेट मैचेस खेलेंगे, बातें होंगी, हल्ला गुल्ला करेंगे, जेल होंगे एनवायरमेंट से उनको, सारी ग्राउंड के अंदर जाएंगे, फील्डिंग करेंगे, क्लाइमेटाइज होंगे, होटल्स में सेट इन होंगे। तो ये बाकी सारी चीजें वहां जाके होंगी। लेकिन ये जो प्रेपरेशन भारत की चल रही है, ये बहुत जबरदस्त चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इवेंट से पहले आपके मैचेस जीतना। और ये वो मैचेस हैं जहां पे ये कुछ हद प्लेयर उनके कमबैक भी कर रहे हैं और कुछ हद खेल भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी मसला नहीं आ रहा है भारत की क्रिकेट को। और यही वजह है कि लोग इनकी तारीफ करने पे मजबूर होते हैं। वो इसीलिए कि वो जो लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो कहीं भी अच्छा काम होता हुआ देखते हैं, उनको चीजें अच्छी लगती हैं, उनको चीजें पसंद आती हैं। एज ए क्रिकेट फैन, जो क्रिकेट हम भारत की अभी देख रहे हैं, चाहे वो T20 के अंदर है, चाहे ये वनडे का जो स्टार्ट हो रहा है, मजा आ रहा है पर्सनली देख। इंग्लैंड टीम को ये अब समझना चाहिए T20 सीरीज खत्म हो गई है, बुरे तरीके से हार गए हैं। ये अब वनडे क्रिकेट है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते हर फॉर्मेट में, गजके चलाने हर फॉर्मेट में नहीं चल सकते। T20 की हद तक चल जाते हैं, लेकिन वनडे में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े कोच, इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो, तो आप इस टाइप की बैटिंग करें तो फिर आप ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं जीत सकते जो नंबर 1 टीमें हो, जिनके पास क्वालिटी बॉलिंग हो। अभी हिंदुस्तान के पास बुमराह नहीं है। आप देखें कि वरुण चक्रवर्ती नहीं खिलाया, विराट कोहली नहीं खेला, सिराज टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसके बावजूद आप पहला ODI मैच हार गए हैं। लग रहा था कि बैटर्स थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिला, एक गलत कॉल की वजह से रन आउट हुआ फिल शॉट 43 पे। उसके बाद आप देखे कोई पार्टनरशिप लग नहीं सकी। बेन डगेट ने भी 32 रन बनाए हैं, 43 फिल शॉट ने बनाए हैं। जो रूट एक्सपीरियंस, जो गेम को लंबा लेके जाने वाला, स्ट्राइक रोटेट, बड़ी हिट भी मार सकता है, एक एंड संभाल सकता है, लेकिन सीधा बॉल बल्ला बंद करेंगे इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, तो फिर लेग बी 4 होने के चांसेस तो बढ़ेंगे। 19 रन बनाए हैं। हैरी ब्रूक अनफॉर्चुनेटली 0 पे। फिर जॉस बटलर ने वही जिम्मेदारी दिखाई है जो T20 में दिखा रहा था, लंबा लेके जा रहा था, विकेट पे ठहरा था, रन्स कर रहा था, प्रेशर रिलीज कर रहा था। लेकिन उसके साथ जो बैट्समैन था जेकब बैथल, आपको पता है कि अर्ली वो फंसा हुआ था, स्ट्राइक इतनी रोटेट नहीं हो रही थी, लेकिन वो भी 50 उसने भी किया। लेकिन बटलर का आउट होना इंग्लैंड टीम के लिए, वहां से मेरे ख्याल से 50 से 60 रन कम हो गए, जहां पे वो ये दोनों खेल रहे थे और लग रहा था कि 310-300 रन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आउट हुआ उसके बाद कोई पार्टनरशिप लगने नहीं दी। बैथल ने बनाए 51, फिर 10 बनाए हैं आदिल रशीद ने। और आपको पता है हिंदुस्तान की टीम की तरफ से 2 डेब्यू हुए हैं। जायसवाल का ODI क्रिकेट में डेब्यू हुआ, नो डाउट उसने टेस्ट मैच में बहुत परफॉर्मेंस दिखाई है, T20 में बहुत परफॉर्मेंस दिखाई है। अब ODI क्रिकेट में उसने अपना आप दिखाना है। जैसे आज डेब्यू हुआ, इससे और बेहतर खेल सकता है, जैसा टैलेंट है, जैसा हम लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम का सुपरस्टार है। उसके लिए थोड़ा सा आपको पता है कि ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, पेस बैटरी को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, हर शॉट नहीं लग सकती। तो वही आज जो गलती की है, खैर 15 पे आउट हो गया, लेकिन बॉलिंग जो की है, आपको पता है कि शामी फिट होने के बाद खेला है वनडे, और वही जो 2023 वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग नजर आ रही थी, ऐसी बैटिंग ट्रैक पे टॉस भी हार गए हुए थे और कमाल की बॉलिंग की है। 38 रन 8 ओवरों में 3 विकेट, अशर राना, यूनिक किस्म का रिकॉर्ड बनेगा। कम भी मुझे लगता है कि कोई फास्ट बॉलर जिसका रिकॉर्ड डेब्यू होगा वो इस टाइप की परफॉर्मेंस देगा। टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 3 आउट, T20 डेब्यू हुआ रिप्लेसमेंट पे 3 आउट, और ODI क्रिकेट में भी आज 3 आउट किए हैं जबरदस्त और पेस के साथ। 1 ओवर में 26 भी हुआ, 3 ओवरों में आपको पता है कि 37 हो गया हुआ था, लेकिन आप देखिए उसने कमबैक भी उसने करवाया। ये है कॉन्फिडेंस, ये है क्लैरिटी, और ये कप्तान पे
बड़ी जिम्मेदारी आती है कि अपने डेब्यूटेंट को कैसे यूज करना है, कैसे उसको कॉन्फिडेंस देना। और 3 विकेटें उसने दी और टीम को भी वापस गेम में लेके आया और 3 विकेटें ली हैं। जड्डू ने कमाल की बॉलिंग की है और मिडल में यही स्पिनर्स की खासियत है। अक्षर पटेल आप देखें कि उसने बॉलिंग की है, 38 रन दिए, फंसा के रखा हुआ था। और यही प्लस पॉइंट है हिंदुस्तान की टीम का कि नए बॉल के साथ तो रन हो जाए, लेकिन मिडल में आके इनके स्पिनर्स ऐसे हैं, होल्ड कर लेते हैं और पार्टनरशिप भी ब्रेक करते हैं और विकेटें लेते हैं, जिसकी वजह से दूसरी टीम बड़े रन नहीं बनाती। तो मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त बॉलिंग का यूनिट रहा। राणा ने जैसे बॉलिंग की है, शामी ने, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की है। आप देखें कि 7 ओवरों में 37 और आप देखें कि किसी बॉलर ने पूरे 10 ओवर्स नहीं किए। आप देखें कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि सारे बॉलर्स 10-10 ओवर करने वाले हैं और उसके बावजूद आप देखें कि उन्होंने बॉलिंग कितनी जबरदस्त की है। फिर बैटिंग में आप देखें कि ऊपर से जल्दी आउट हुए हैं, 15 जायसवाल ने बनाए हैं, 2 रन रोहित शर्मा ने बैड फॉर्म से गुजरा। उसके बाद गिल ने वो जिम्मेदारी ली है जो विराट कोहली लेता है कि मैच फिनिश करके जाना और एक एंड संभाल के रखना, स्ट्राइक रोटेट करना, मैच्योरिटी लेवल, प्रेशर भी ठीक ठाक है जायसवाल का आना। लेकिन आप देखें कि हिंदुस्तान को फर्क नहीं पड़ता कि विराट कोहली नहीं खेल रहा, पंत नहीं खेल रहा, सिराज स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, बुमराह अनफिट हो गया। आप देखें कि उन्होंने अपनी यंग टीम के साथ इस टीम को फेंटा दिया, तो ओडीआई क्रिकेट का भी स्टार्ट वैसा ही मिला और कमाल की बैटिंग की है। गिल ने 87 रन बनाए हैं, श्रेया अय्यर ने आके प्रेशर रिलीज किया, 30 बॉलों पे 50। मुझे लग रहा है कि वो अलग ही जोन में खेल रहा था, अपनी मर्जी से खेल रहा था, जहां दिल कर रहा था शॉटे खेल रहा था। और पेस बॉलिंग को आप देखें, जोफ्रा आर्चर को कैसे खेल रहा है, ब्राइडन कास्ट को कैसे खेल रहा है, साकिब महमूद को कैसे खेल रहा है। तो यही मेरे ख्याल से क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस है। और जैसे उसने 59 रन बनाए हैं, गलत शॉट सिलेक्शन, स्वीप मारने गया, सामने रखता तो शायद ये 120-30 पे नट आउट जाता। जैसे वो खेला 36 बॉल पे 59, इसने ही मैच अपनी गिरफ्त में ले आया। उसके बाद फिर अक्षर पटेल को प्रमोट किया, उसने 52 रन बनाया 47 बॉलों पे और गिल 87 बना सका। 100 बनाना चाहिए, तो थोड़ा लेट चार्ज किया। मेरे ख्याल से अक्षर पटेल के होते हुए थोड़ा सा तेज खेल लेता है तो शायद गिल अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेता है। लेकिन मैच विनिंग नॉक, कमाल की बैटिंग। फिर दूसरी तरफ से आप देखें कि बॉलिंग जैसे हिंदुस्तान ने की है वो इंग्लैंड टीम की तरफ से नजर नहीं आ रही। जैसे T20 में मार पड़ रही है, वैसे ही वो जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा है। शॉर्ट लेग रख के कवर खाली छोड़ के आप आउट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लाइन और लेंथ भी अच्छी करनी पड़ती है। नई बॉल का जितना फायदा उठा सकते हैं उठाएं। कितना जबरदस्त जायसवाल को हो रहा था, स्विंग हो रहा था, वो सारी स्विंग आपने खत्म कर ली कि श्रेया अय्यर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे वीक है, शॉर्ट लेग रखी है, तो आपने मौका दिया हाथ खोलने का, पुल्ले मारने का, वो उसी में कामयाब हो गया। उसकी अप्रोच देखे कितनी जबरदस्त थी। 39 रन हुए हैं, जोफ्रा आर्चर को 2 विकेटें ली हैं, महमूद ने 47 रन दे के 2 विकेटें ली हैं, आदिल रशीद ने 49 रन दे के। कोई बॉलर ऐसा नहीं था कि इस बैटिंग लाइनअप को रोक सके चेस करने में, क्यों